हेलो नमस्कार एवरीवन। वेलकम बैक टू द टारगेट विद राम सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक पूरा देखना। और दोस्तों आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, तो क्लास को एंड तक कंप्लीट तरीके से पूर्ण करना। तो कुछ इस प्रकार रहेगी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। आइए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के निर्देशक हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया जापान के हायाओ मियाजाकी को। बी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है और यह है इनकी फोटो। ठीक है, सारे दोस्त ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं जापान से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक के नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। अभी बात करते हैं जापान के दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। तो जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच कोड शेर समझौता संपन्न हुआ। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप भी मिला है। तो ये थी बनने वाले इंपॉर्टेंट जापान के करंट अफेयर की क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तो ये बनाई है तेलंगाना राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। अब देखते हैं तेलंगाना से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन। तो तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया और तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6000 करोड़ रुपए राशि जारी की। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का भी उद्घाटन किया। वही बात करते हैं तेलंगाना में कुमारोवेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेशनल को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो तेलंगाना से बन रही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे HAL का CMD नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया HAL का CMD? क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है डॉक्टर DK सुनील को हाल ही में HAL का CMD नियुक्त किया गया और यह है इनकी फोटो। सारे दोस्त ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट कुछ नियुक्तियों की जो इस क्वेश्चन से रिलेट हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है संजीव रैना को हाल ही में ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। फिर बात करते हैं राजेश नामीबियार को नासकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तेजेंद्र सिंह को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार दिया गया है। बात करते हैं अमरदीप सिंह भाटिया को तो DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि इस सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है अमरदीप सिंह भाटिया ने। M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया और सत्य प्रकाश सागवान को पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ नियुक्तियां जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया फ्रांस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। मेरे सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फ्रांस के कुछ करंट अफेयर की क्वेश्चन। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस देश है वो टॉप स्थान पर रहा है। भारत की इसमें रैंक कौन सी रही है इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो 85 में। डिजिटल वीज़ा को पेश करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर वर्ग की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है और भारत फ्रांस में मार्सिल ने एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। सारे पॉइंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फ्रांस से संबंधित बन रहे हैं करंट अफेयर की दृष्टि से। तो सारे दोस्त ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 2 सितंबर को हाल ही में विश्व नारियल दिवस मनाया गया। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के
पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रभ विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो किसके साथ कर रहा है? तो IIM अमृतसर के साथ पंचायती राज मंत्रालय है वो 5 दिवसीय प्रभ विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमांशी टोक्स ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हिमांशी टोक्स ने हाल ही में एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, ध्यान में रखेगा और स्टार लगा देना। और यह है हिमांशी टोक्स जो आपको फोटो में दिख रही है, जिन्होंने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त माह में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ाकर 1.75 लाख करोड़ हुआ है? तो अगस्त माह में GST संग्रह जो कि बढ़कर हो गया है वो 10% बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हो गया है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्लेरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार ने के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में गोवा राज्य के साथ समझौता किया है बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करते हैं गोवा के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों की। तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन हाल ही में गोवा में होगा। और भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। और गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख भी मिला है। गोवा के काजू को हाल ही में GI टैग दिया गया। और गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई-बाजार को लॉन्च किया है। ये इनकी स्कीम है, स्वयंपूर्ण ई-बाजार। ठीक है, ये थे इंपोर्टेंट गोवा के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों को $10 मिलियन का निवेश करेगा? तो कौन करेगा वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में $10 मिलियन का निवेश? तो करेगा उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन क्वेश्चन साथी राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। यह भी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। और भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश है वो टॉप स्थान पर रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। संपीड़ित बायोगैस में उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। मैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की ई-रिक्शा चालक आरती को हाल ही में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू हुई। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार है वो नई सोशल मीडिया नीति को हाल ही में शुरू किया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश से बन रही है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुदूर गांव में 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया? तो 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया ईरान देश में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं ईरान से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन। तो ईरान में फतेह मेहजरानी को पहली बार महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ईरान द्वारा तलाहिये और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान के नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। और ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य भी बना है, SCO का नया सदस्य। और ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया। तो ये थे इंपॉर्टेंट ईरान से बनने वाले कुछ क्वेश्चन। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 125 भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है 125 भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च? तो ये किया है गूगल डीप माइंड ने। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश ने किया है? तो ये किया है सिंगापुर देश ने हाल ही में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं सिंगापुर से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों की। तो सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। वहीं बात करते हैं सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI एप्स सक्षम हुई है। सिंगापुर के चागी हवाई अड्डे को विश्व में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर है वो टॉप स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंगापुर से बनने वाले कुछ, तो यह आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो वो बन गई है RIL, जो कि 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली वार्षिक राजस्व की कंपनी बन गई है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है। मेरे सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, ये आपसे उम्मीद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में पैरालंपिक गेम्स चल रही है, पेरिस पैरालंपिक, तो इन्होंने जीता है रजत पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है और यह है निषाद कुमार की फोटो जो आप देख रही हो। दोस्तों मैं साथ में आपको कई इमेज भी शो करवा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे ये फोटो देखकर, ठीक है। ये थी आज के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि 5 सितंबर से बन रहे हैं। मैंने मेरी तरफ से टॉप क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आपसे उम्मीद करूंगा कि बड़े ही शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कुछ पिछले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन उनका रिवीजन करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम हर रोज इसी प्रकार कुछ पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप कुछ पिछले क्वेश्चन है वो भूलेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को, पिछले क्वेश्चनों की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो वो है शिखर धवन। हाल ही में शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट सभी से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में टॉप स्थान पे कौन मिला? तो वो टॉप स्थान मिला है मनीला देश को। और भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो RHUMI फर्स्ट यानी कि रहुमी फर्स्ट है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया? तो यह है ओडिशा के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया? तो बोत्सवाना देश में खोजा गया है दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हीरा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप कौन बनी है? तो ये बनी है डायना पेडोले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर जिलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। और हाल ही में खबरों में रहा डुम्बर बांध किस राज्य में स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण है, तो ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो ये श्रीलंका देश को दी है। और नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो यह किया है बंधन बैंक ने। तो ये थे दोस्तों हमारे पिछले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जिनको हमने रिवाइज तौर पर किया है। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो हर रोज इसी प्रकार हम कुछ 7-8 क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनका एक बार रिविजन करेंगे। दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से पसंद आ रही है क्योंकि मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है हर टाइप से क्वेश्चनों को सजाने की। तो स्टैटिक जीके में आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम देखें तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है कर्नाटक राज्य में। बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन किया गया। नेक्स्ट है, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो विलियम जोन्स ने किया। और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? तो वह की नागभट्ट प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस वर्ष राज्य बनाए गए? तो 2000 ईस्वी में इनका राज्य के रूप में गठन किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और इसी के साथ कंप्लीट होती है आज की अपनी क्लास। आज की इस क्लास में हमने किया है 5 सितंबर के बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन जो पिछले कुछ दिनों में चर्चित है उनको हमने किया है और टॉप लगभग 7 या 8 क्वेश्चन के साथ हमने स्ट्रेटेजी के क्वेश्चनों को किया है। उम्मीद करूंगा बड़े ही शानदार तरीके से जानकारी पसंद आ रही है। इसी प्रकार डेली जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपको इसी प्रकार कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। उम्मीद करूंगा जानकारी आपको अच्छी लग रही है। वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।